थैंक यू भोजी। सो हियर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई वो होते हैं जो किसी एक बड़े न्यूक्लियस के स्प्लिट होने या फ्रेगमेंटेशन से या डिसइंटीग्रेशन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन्हें हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ पे इट इज सेइंग अ न्यूक्लियस ऑफ मास m प्लस डेल्टा m इज एट रेस्ट एंड डिकेज इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ इक्वल मास m/2 ईच, यानी आफ्टर डिके द प्रोडक्ट मास इज m, क्योंकि दो m/2 के और इनिशियली m प्लस डेल्टा m था, तो यहाँ डेल्टा m हमारा मास डिफेक्ट है व्हिच डिसअपीयर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई वी नीड टू कैलकुलेट। तो पहले सिचुएशन देखते हैं। हमारे पास ये एक पेरेंट न्यूक्लियस है और पेरेंट न्यूक्लियस का मास होगा m प्लस डेल्टा m। ये स्प्लिट होगा दो इक्वल डॉटर न्यूक्लियाई में इन एन एक्सप्लोजन, दिस m/2, दिस आल्सो m/2, और ये दोनों एक दूसरे से अवे ड्रिफ्ट होंगे विद द स्पीड v। टू कंजर्व मोमेंटम दोनों की स्पीड बराबर होनी पड़ेगी क्योंकि मास बराबर है। दैट क्वालिटेटिवली यू नीड टू फेयरली अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे जो एनर्जी इवॉल्व हुई है हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग डिके। यहाँ पे डिके के अंदर जो एनर्जी रिलीज हुई है, दिस एनर्जी वी कैन राइट सिंपली एज डेल्टा m c स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा m इज द मास डिफेक्ट। यहाँ पे ये डेल्टा m हमारा मास डिफेक्ट होगा क्योंकि फाइनली m/2 के दो मासेस बने। सो दिस डेल्टा m c स्क्वायर एंड दिस एनर्जी विल बी रिलीज इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा m c स्क्वायर वी कैन राइट एज हाफ ऑफ m/2 into v square into 2. This 2 gets cancelled out. Speed we are getting in this situation is twice of delta m c square divided by m ka under root. That's the answer for this problem. Thank you, Bhoji. Students, यहाँ पे we'll discuss about de Broglie wavelength of a nucleus. Situation says after absorbing a slowly moving neutron of mass mn, जिसका momentum approximately 0 लेके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। It says a nucleus of mass capital M breaks into two nuclei of masses m1 and 5m1, यानी 6m1 हमको m plus mn दे रखा है respectively. If the de Broglie wavelength of nucleus was once m1 is lambda, then de Broglie wavelength of other nucleus हमको चेक करना है। तो अब यहाँ डायरेक्टली देखें, इनिशियल मास जो था हमारे पास m था, इसमें एक ये mn यानी न्यूट्रॉन आके एब्जॉर्ब हुआ विद इनिशियल मोमेंटम 0। तो फाइनल भी मोमेंटम क्वाइट ऑब्वियस हम 0 ही लेके करेंगे क्योंकि इनिशियल 0 दिया हुआ। तब टोटल जो मास है वो स्प्लिट हुआ हमारे पास एक 5m1 मास में और एक m1 मास में, तो नेट 0 है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, से विद द स्पीड v1 एंड v2। और इन दैट केस इन दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा, जो इसका p1 है और इसका p2 है, दीज मस्ट बी सेम बिकॉज टोटल मोमेंटम हैज टू बी 0 एंड दे आर स्प्लिटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास जो लेमडा है, इट इज द de Broglie वेवलेंथ ऑफ m1, यानी लेमडा कैन बी रिटन एज h बाई m1 v1। और हमसे पूछा गया लेमडा डैश विच इज द de Broglie वेवलेंथ ऑफ सेकंड पार्टिकल विच इज h ओवर 5m v2। बट अब यहाँ ध्यान से देखें तो m1 v1 की वैल्यू 5m1 v2 के बराबर है। तो अगर ये 5m1 v2 और m1 v1 बराबर है तो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी h बाई m1 v1 एंड द सेम विल बी लेमडा। तो दैट विल बी द आंसर। de Broglie वेवलेंथ ऑफ अदर पार्टिकल विल ऑल्सो बी सेम क्योंकि दोनों का मोमेंटम ही सेम रहेगा। Thank you, Boji. Here we'll be discussing about a nuclear reactor and the fuel requirement of a reactor. एक न्यूक्लियर रिएक्टर करता क्या आपको पता होना चाहिए। उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं और जो मास होता है वो ग्रेजुअली आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इट सेज इमेजिन दैट अ रिएक्टर कन्वर्ट ऑल गिवन मास इनटू एनर्जी एंड दैट इट ऑपरेट्स एट अ पावर लेवल ऑफ 10 to power 9 watt. द मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर इन द रिएक्टर वी नीड टू कैलकुलेट। तो आप इजीली निकाल सकते हैं फॉर मास m पर आर, क्योंकि यहाँ पे पर आर ही बात हो रही है। एनर्जी रिलीज अगर हम चेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज कैन बी गिवन एज E इज इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर। सो एनर्जी पर सेकेंड अगर कैलकुलेट करें विच इज मेजर्ड इन वॉट, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं दिस एनर्जी पर सेकेंड मेजर्ड इन वॉट पावर कैन बी रिटन एज mc स्क्वायर इज इन 1 आवर। तो 3600 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जूल पर सेकेंड, जिसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 to power 9 वाट। तो यहाँ से मास का वैल्यू आ गया दिस 10 to power 9 वाट। So this 3600 into 10 to power 9 divided by c square is 9 into 10 to power 16. So directly it gives you 400. So this 4 into 10 to power 7 into 10 to power minus 16 comes out to be 4 into 10 to power
-9 किलोग्राम, दैट्स द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। इतना किलोग्राम पर सेकेंड हमको चाहिए, नहीं सॉरी दिस विल बी पर आवर, क्योंकि अगर m पर आवर में हमने लिया है तो ये पर आवर हमारे पास इतना किलोग्राम चाहिए होगा, दैट्स द आंसर। थैंक यू पोजी। एक और क्वेश्चन न्यूक्लियर रिएक्टर का यहाँ पे लेंगे जैसा भी हमने किया था। इट सेज इन अ रिएक्टर 2 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235 फ्यूल इज फुल्ली यूज्ड अप इन 30 डेज। सो एनर्जी रिलीज पर फिशन इज आल्सो गिवन टू अस एज 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो डेटा ऑलरेडी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, द सेम वैल्यू इज गिवन। It is given that Avogadro number is also given per kilomole and 1 electron volt is 1.6 into 10 to power minus 19 joule. तो power output of reactor क्या होगा? Power output which we generally measure in watt, तो उसके लिए पहले हम total energy release निकाल लेते हैं। तो total energy released in 30 days, क्योंकि 30 days में 2 किलोग्राम फ्यूल यूज हुआ है, ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बाई नंबर ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई। ये आ जाएगा हमारे पास 2000 मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास इज 235। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो एनर्जी रिलीज कैन बी गिवन एज E इज इक्वल्स टू दिस 2000 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 by 235 multiplied by 200 million electron volt. That's 200 into 10 to power 6 into 1.6 into 10 to power minus 19, इतना जूल एनर्जी रिलीज होगी। कैलकुलेशन पार्ट आई लीव। और पावर आउटपुट की हम बात करें तो ये एनर्जी रिलीज हुई है 30 डेज में, तो पावर आउटपुट इज E by T। So the same value you can use as E and time is 30 into 86400 in seconds। तो ये डायरेक्टली आपके पास वॉट में आ जाएगा। आई एम लीविंग दिस कैलकुलेशन पार्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। इवेल्युएट एंड वेरीफाई द रिजल्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट।